एक बार वो क्या करेगा, प्राइमरी एज अ प्राइमरी एक्ट करेगा, एक बार वो एज अ सेकेंडरी एक्ट करेगा। ठीक है। और अगर मैंने प्राइमरी डिलीट कर दिया तो वो सेकेंडरी पे पूरा का पूरा ट्रैफिक मूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब किस वो वाला यूज कंडीशन केस। में, जब वो जो प्राइमरी वाला है वो डाउन हो जाएगा, या उसकी नहीं, दोनों थ्रेशोल्ड कंडीशन वैल्यू में, हो दोनों जाएगी, कंडीशन, दोनों या दोनों नॉर्मली भी कंडीशन में। दोनों को करेगा? वैसे तो हाँ, स्टैंडर्ड तो ये है कि अगर हमारे पास दो सर्वर हैं तो दोनों सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट जानी चाहिए। हाँ, दोनों पे ही जाएगी। ठीक। दोनों पे रिक्वेस्ट जाएगी। और क्या नाम है उसमें, एक फिर उसके बाद वो टास्क करेंगे कि डीएनएस, अगर मेरे को क्या करना है, पब्लिक आईपी है उसको डीएनएस के साथ मैप करना है, तो वो कैसे करेंगे। शुरू जब क्लास हुई थी तब आपने एक उसमें GoDaddy पे डीएनएस मैपिंग का बताया था, तब मैंने आपसे कहा था कि आप डीएनएस के बारे में बताएंगे, तो इधर क्या डीएनएस के भी बारे में बताएंगे आप? यार थोड़ा बहुत बताएंगे डीएनएस के बारे में ना, अदरवाइज क्या नाम, मतलब जैसे वैसे तो एप्लीकेशन गेटवे के बारे में भी अपने को लिमिटेड ही रखना चाहिए, हम्म। क्योंकि सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं है। बट हम्म। हाँ, ठीक है, अब पिक कर लिया तो अब फिर इसको फिर अच्छे से ही करते हैं। ठीक है। हाँ, अब प्रॉपर डीएनएस के बारे में हम बताएंगे, जैसे AZ104 कोर्स है, उसमें अगर करोगे तो उसमें सब कुछ आएगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ट्रैफिक मैनेजर, एज्योर लोड बैलेंसर, फिर इसके बाद फ्रंट डोर, वीनेट क्या होता है, वीनेट की रूटिंग क्या होगी, वो तो फिर वर्चुअल एक मशीन के अलग बारे में। अलग टॉपिक हो गया वो। अलग हो जाएगा सेगमेंट। उसमें फिर अगर वो करने लगे तो फिर मेरे को चाहिए 1 साल पूरा, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उसमें सब कुछ कवर करना है, तो अभी हम सिक्योरिटी फोकस कर रहे हैं। ओके। यार जल्दी हो गया ये रिसोर्स ग्रुप से, या तो फिर मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर उसके अंदर रन कर रहा था, इस वजह से टाइम लिया उसने बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, करते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट। अरे नहीं, कल इवनिंग में थोड़ा सा इशू भी आ रहा था, ये डिलीट हो नहीं रहे थे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ नया, एपीजी एप्लीकेशन, इसके नाम से करो, एपीजी टेस्टिंग के नाम से कर देता हूँ, एपीजी एप्लीकेशन गेटवे टेस्टिंग के नाम से रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। 2 वर्चुअल मशीन किस नाम से करता हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी के नाम से कर देता हूँ, या तो या प्राइमरी सेकेंडरी के नाम से, प्राइमरी व्यू। अखिलेश, मुझे एक चीज बताएंगे, जो हम अभी ये फ्री ट्रायल जो हम यूज कर रहे हैं ये, और जो कंपनी में एंटरप्राइज ऐसे यूज हो रहा है, दोनों के व्यू में डिफरेंस होता है या दोनों एक ही होते हैं? नहीं, दोनों सेम ही होते हैं। हाँ, उसमें एक्सेस लिमिटेड होंगे आपके पास। इसमें फ्री फ्री सॉरी, उसमें जो कंपनी में हम यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो आपको फुल एक्सेस नहीं देंगे। वो आपको रीड का एक्सेस दे देंगे, व्यू का एक्सेस दे देंगे, व्यूअर का एक्सेस दे देंगे, या किसी स्पेसिफिक सर्विस का एक्सेस दे देंगे, जो हम बोल रहे थे ना, RBAC, हाँ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। हाँ हाँ रोल हाँ मतलब जैसे आपके पर्सोनास के बेस पे, पर्सोनास मतलब आपका जॉब रोल के बेस पे आपको क्या देंगे, हाँ, परमिशन बिल्कुल। दे देंगे वो। एक वैसा बारी कुछ। ना मैं वही वो पूछने दिखा वाला दो कि इनको। मतलब जो हम ये हमको व्यू मिल रहा है, ठीक से व्यू उधर भी मिलेगा बस? हाँ हाँ, सेम मतलब सेम मिलेगा। जो डिफरेंस रहता है ना वो प्लान बेसिस पे रहता है। अगर आप सपोर्ट पोर्टल पे जाओगे ना यहाँ से, तो हम्म। 3-4 तरह के आपको प्लान दिखेंगे, वहां से डिफरेंस पता चलेगा। जो अच्छा। कंपनी ने बाय कर रखा होगा उसके बेस पे आपको सपोर्ट मिलेगा। बस ये नहीं डिफरेंस नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट का तो अलग कंसेप्ट होगा ना नकुल। अभी पोर्टल में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा हाँ, ना। व्यू व्यू का तो मैं कह रहा हूँ कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ठीक। उसमें सपोर्ट का तो वो अलग बात होगी। सपोर्ट मतलब कि अगर जैसे मेरा हम्म, कोई ट्रबल शूट कर रहा है तो उसका अलग वो हाँ प्लान मिलेगा। बट ओवरऑल कंसोल हमारा सेम ही रहेगा, चाहे वो हाँ, वो फ्री तो हो सेम चाहे वो रहेगा। कोई भी हो। अभी मैंने क्या करा है, सिंपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, HTTP पोर्ट अलाउ करा है। यहाँ पे वर्चुअल वीएम क्रिएट, वीनेट क्रिएट हो गया मेरा, प्राइमरी VM -VNet के नाम से।
ठीक है, और प्राइमरी में कुछ और करूंगा इसको। VM1 पर प्राइमरी प्राइमरी VM1। ठीक है, ये मैंने क्या करा, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। तो एक मैंने VM क्रिएट कर लिया। ठीक है, सेम मैं एक और VM वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। APG टेस्टिंग रिसोर्स ग्रुप में इसको नाम दे देता हूँ मैं सेकेंडरी VM के नाम से। सेम मेरा रहेगा, साइज में बच्चा का DS1 रहेगा। इसमें यूजर में पासवर्ड डिफाइन कर रहा हूँ, अखिलेश 123। पोर्ट में दोनों अलाउ कर देता हूँ। पोर्ट प्रतीक, ये पता है ना पोर्ट 80 क्यों अलाउ कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, ठीक है, ये सेकंड VM मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ। अभी क्या हो गया, मेरे दो वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट कर लिया। अभी इनके ऊपर क्या करूंगा मैं, अभी चेक देखना प्रतीक, हम क्या करेंगे, हम IIS सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। दो वर्चुअल मशीन हुए, एक मेरा प्राइमरी VM है। पहले इस पे मैं IIS सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले IIS सर्वर इंस्टॉल करने के लिए इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एंट्री करूंगा सर्वर के लॉन्च अंदर। करोगे। वो कैसे करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, RDP डाउनलोड RDP फाइल करा, यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन करा मैंने यहाँ पे। वो कंटिन्यू करा। एक मिनट रुक रहा है, मैं चार्जिंग लगा। सर्वर मैनेजर का वेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, IIS सर्वर इंस्टॉल करेंगे। IIS सर्वर को क्या बोलते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। तो वेट करता हूँ मैं इसका। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हेमंत ने कॉल ज्वाइन की है आज, हेमंत यादव।
हरिमूर्ति हेमंत से फाइन कलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है। मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। और निकिता का मेरे पास आ गया था अपडेट। निकिता अभी कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगी एक हफ्ते के आसपास तक, बिकॉज वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है। वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करा मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट कर रहा हूँ। सेम थिंग मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे सर्वर में भी, जो मेरा कौन सा है सेकेंडरी भी है, उस पर भी यही सेम IIS इंस्टॉल करूंगा मैं। दूसरा लॉगिन करता हूँ मैं, दूसरा सर्वर वर्चुअल मशीन पे गया, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, सेकेंडरी VM पे क्लिक करके यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। वैसे आई थिंक शायद मैं पिछली क्लासेस में था नहीं, तो या आई थिंक मैंने मिस कर दिया। तो IIS सर्वर हम इंस्टॉल क्यों करते हैं वैसे? ये वेब सर्वर बनाने के लिए, जैसे याद हो लिनक्स में हम अपाचे इंस्टॉल करते थे ना, हाँ हाँ। वैसे विंडो में IIS सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ओके ओके ठीक। हरिमूर्ति अभी तक की फाइन कितना कलेक्ट हुआ है यार, कुछ है आइडिया? नहीं, फाइन का तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी देख तक लेता हूँ बाद। 1 रुपये फाइन कलेक्ट नहीं करा यार हमने। नहीं, विसा को बोला था, विसा का आपका पास आया होगा, तो मैं बोला था तो निकिता का, सॉरी, विसा को बोला। यार निकिता का अभी क्या नाम है, अंकित का भी है फाइन ड्यू, अंकित से फाइन कलेक्ट करो। आपको भी 300 रुपीज पे करना है। ऐसे मत करो यार, फाइन कलेक्ट करो, पॉकेट मनी दो मुझे यार। ठीक है, आज मेरे पास फाइन का स्टेटस आ जाना चाहिए हरिमूर्ति। हाँ हेमंत, म्यूट करना यार एक बार अपने आप को। अभी मेरे ख्याल से ये वाला सर्वर हमारा प्राइमरी वाला सक्सेसफुल हो गया होगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक HTML पेज बनाता हूँ, और वो कहाँ करता हूँ, मैं मेरे सर्वर में स्टोर करता हूँ। तो मैं नोटपैड लिया। अखिलेश भाई, डिफॉल्ट पेज को ही कस्टमाइज कर दो ना। जब आपको सर्वर के बीच में स्विच कराना है तो फोल्डर बनाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, फोल्डर नहीं बना रहा मैं, वही कर रहा हूँ, उसी फोल्डर में कर रहा हूँ। दिस इज माय प्राइमरी सर्वर, प्राइमरी वेब ऐप सर्वर। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। सेव कहाँ करूँगा मैं, दिस PC में जाके, जहाँ पे हम पहले करते थे, विंडो C में जाके, iNetpub में जाके, डब 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 में जाके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
इसको सेव कर दूंगा और इसको करूँगा index.html के नाम। ये मैंने क्या करा, सेव कर दिया। अब इसकी जो बाकी फाइल्स है उसको मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। दिस पीसी इंडेक्स वाली मैं रखूँगा, बाकी मैं क्या कर दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा और मैं इसको चेक करूंगा कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा जो हम चाह रहे हैं। मैंने क्या करता हूँ, मैं इस पे गया, वर्चुअल मशीन की पब्लिक आईपी ली मैंने, कॉपी किया मैंने इसको और इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो मेरा क्या हो गया, दिस इज माय प्राइमरी वेब सर्वर, ये मेरा रिफ्लेक्ट करने लग गया। ठीक है, अब सेम वे मुझे क्या करना है, दूसरे इंस्टेंस पे भी यही सेम करना है। दूसरे इंस्टेंस मतलब जो मेरा सेकेंडरी भी है, सेकेंडरी वीएम पे गया ना, ये मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी सेम मैं ऐसे करता हूँ, नोटपैड पे जाता हूँ, इसको भी सेव करता हूँ मैं कहाँ पे, दिस पीसी में जाके मेरे सी ड्राइव में। index.html के नाम से और उसको कैंसिल करके मैं क्या करता हूँ, जो डिफॉल्ट कंटेंट है उसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, दूसरे सर्वर को रीच आउट करता हूँ। ठीक है, अरे यार सेकेंडरी स्पेलिंग में गलत है, चलो। अब मुझे क्या बताओ, अब मुझे कौन बताएगा कि मुझे क्या करना है एप्लीकेशन गेटवे के लिए। सबसे पहले सबसे पहले एक सेपरेट सबनेट बनाना होगा। हाँ, रुद्र भाई आप पूरे एक्टिव हो आजकल, गुड। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक सबनेट बना रहा हूँ, किसके लिए, एपीजी के लिए, एप्लीकेशन गेटवे एसयूवी। ठीक है, और ये करा मैंने सेव। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन गेटवे में क्या करता हूँ, स्पिन अप करता हूँ। क्रिएट पे गया मैं, क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे। रिसोर्स ग्रुप कौन सा रहेगा मेरा, एपीजी टेस्टिंग वाला। उसको मैंने क्या कर दिया, वेब एपीजी, ठीक है। रीजन मेरा कौन सा रहेगा, सेम रहेगा जहां पे मैंने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करा। और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड वर्जन, स्टैंडर्ड V2 वैप V2, इनमें से मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड V2 करूंगा। अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड की, तो इसमें क्या होगा, मेरा स्टैंडर्ड में मेरा ऑटो स्केलिंग वाला कंसेप्ट नहीं आएगा और जोन अवेलेबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। और स्टैंडर्ड V2 में मुझे क्या आएगा, ऑटो स्केलिंग का भी, इनेबल ऑटो स्केलिंग का आएगा और अवेलेबिलिटी जोन का भी आएगा। यही सेम मेरा किसमें है, वैफ में।
वैफ V2 में मेरा क्या आएगा, ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन आएगा और अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन आएगा, बट वैफ में नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें वैफ की पॉलिसी मेरे साथ क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड V2 कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग वो क्या कर रहा हूँ मैं, डिसेबल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बंद कर सकता हूँ। तो ये किसका होगा, ये मेरे एप्लीकेशन गेटवे का इंस्टेंस काउंट 1 होगा। क्या होता है एप्लीकेशन गेटवे, मल्टीपल एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन गेटवे के साथ हम अटैच कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज मेरे पास क्या होता है, मेरे पास ट्रैफिक क्या है, बहुत जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस काउंट 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, बट ये हमें मैनुअली करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक। अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है और वहां पे क्या नाम है लोड कम है, तो मैं एक इंस्टेंस काउंट के साथ भी जा सकता हूँ। तो अभी के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे HTTP2 डिसेबल कर दिया मैंने। एक जैसे इधर आपने अभी स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड V2 बताया और WWF बताया, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड और वेफ में? हाँ, वैफ और स्टैंडर्ड में ये है कि इसमें क्या होता है, वैफ पॉलिसी इंक्लूड हो जाएगी, जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है ना, वो हमारा इनेबल हो जाएगा। फिर उसमें स्टैंडर्ड हमें पॉलिसी डिफाइन नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं, वैफ में वेफ में, ठीक है, हाँ, स्टैंडर्ड में हमारे पास वैफ पॉलिसी नहीं लगेगी, वो हमें अलग से लगानी पड़ेगी। ठीक है। स्टैंडर्ड V2 स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड V2 में। और स्टैंडर्ड V2 में क्या डिफरेंस है, वो है ऑटो स्केलिंग और हाई अवेलेबिलिटी जोन का, अवेलेबिलिटी जोन का। स्टैंडर्ड उन दोनों में तो ऑटो स्केलिंग का, दोनों में वेफ और वेफ 2 में, और स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड 2 में ऑटो स्केलिंग का इशू है, वो सॉरी हाँ, डिफरेंस है। डिफरेंस प्लस जो उसमें जो ऑटोमेटिक वो उसमें कर रहे हैं क्या है, एलोकेशन हो रहा है, बस उसी की इशू और वो इशू का उसी का डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद मेरा आ जाता है ये HTTP2। इंस्टेंस अगले इंस्टेंस काउंट जो है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कितना बनाना? अगर मान लो कि मल्टी लिस्टनर इन्वायरमेंट है हमारे पास, तो मतलब तो कैसे एक ही ऑटो बनाएंगे? स्केल नहीं, ऑटो स्केलिंग यूज कर लेंगे ना, वो तो हमारे ट्रैफिक के ऊपर है। अगर हमें लगेगा कि हाँ ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो मैं क्या करूँगा, ऑटो स्केलिंग, वैसे तो ऑटो स्केलिंग करते हैं मेरे पास, वो क्या करेगा ऑटो स्केलिंग में, क्या करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट वो डिक्रीज भी कर देगा और क्या कर देगा इंक्रीज भी कर देगा, मतलब काउंट को बढ़ा भी देगा और घटा भी देगा। अब तो हम कोई जैसे इसका मतलब मुझे कोई इसका थ्रेशोल्ड है क्या? थ्रेशोल्ड है क्या कोई, कितने के बाद बढ़ाया गया घटाया? ये अब इसकी यूटिलाइजेशन के बेस पे होगा। अगर 85% से ऊपर यूटिलाइजेशन चली गई इसके इंस्टेंस की, तो वो क्या कर देगा, एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। देखिए एप्लीकेशन गेटवे के इंस्टेंस की बात हो रही है, ना कि बैकएंड हाँ। पूल इंस्टेंस की, है ना? हाँ, एप्लीकेशन गेटवे के बैकएंड के लिए तो अपने को अलग से उनके लेवल पे ऑटो स्केलिंग इनेबल करनी पड़ेगी। ये मेरा एप्लीकेशन गेटवे का जो इंस्टेंस है, देखो उसकी कोई बात भी, हाँ कोई भी सर्विस होगी वो किसी ना किसी कंप्यूट को यूज कर रही होगी। तो एप्लीकेशन गेटवे एक सर्विस है जो किसको यूज कर रही है, कंप्यूट को यूज कर रही है। वो कंप्यूट क्या है, अपना इंस्टेंस। ठीक है। उसके बाद मेरा आ जाता है HTTP2 डिसेबल और इनेबल। तो ये जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अपने केस में डिसेबल कर रहा हूँ, तो क्या होता है जैसे कि ये स्लाइड करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन ये मेरे बैकएंड है। ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा क्लाइंट है, अगर मेरे क्लाइंट से क्या कह रहा है, अगर HTTP2 की रिक्वेस्ट आती है, तो वो क्या करे, इनेबल करे डिसेबल करे, एक्सेप्ट करे या क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो मेरे केस में अगर मैं यहाँ पे HTTP2 इनेबल कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ इस लेवल पे एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ये इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो HTTP1 पॉइंट कुछ स्पेसिफिक वर्जन पे होता है,
बट ये एप्लीकेशन गेटवे मतलब फ्रंट एंड जो है, फ्रंट एंड और क्लाइंट के बीच में इंटरेक्शन है, वहां पे क्या करेगा ये HTTP2 को सपोर्ट कर सकता है। वो हमारे ऊपर है कि करवाना है नहीं करवाना। तो अगर HTTP2 हमने इनेबल कर दिया और वहां पे यहाँ से रिक्वेस्ट आती है HTTP2 की, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा। तो हमारे केस में HTTP2 वाला हम प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अब जब क्या होता है, लाइव एप्लीकेशन होती है जो क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन टीम, उनसे हम डिस्कस करेंगे कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटी है कि HTTP2 की रिक्वेस्ट आ सकती है या हमें इनेबल करना है, डिसेबल करना है। वो हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन हम यहाँ पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हमारे केस में क्या कर रहे हैं, हम डिसेबल रख रहे हैं अभी। उसके बाद मेरा वर्चुअल मशीन आ गया, वर्चुअल नेटवर्क। तो मैंने क्या करा, ये प्राइमरी VM के नाम से मेरा वर्चुअल नेटवर्क मैंने क्रिएट कर दिया। और मैं जाता हूँ अभी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे मेरा क्या आएगा, वही पब्लिक प्राइवेट बोथ। तो प्राइवेट का आपको मैंने बता दिया था, बोथ का भी यूज केस हो गया था, पब्लिक का भी। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे न्यू पब्लिक IP में क्रिएट करता हूँ। और ये एक चीज ध्यान रखना, जब मैं स्टैंडर्ड V2 की या वेफ V2 की बात करूंगा, तो जो मेरा असाइनमेंट होगा IP का, वो क्या होगा, स्टैटिक होगा, वो डायनेमिक नहीं होगा। ये मैंडेटरी है ना, हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टैटिक, यहाँ पे आप डायनेमिक नहीं ले सकते, कर सकते हैं। ठीक है, APG पब्लिक IP में यहाँ पे डिफाइन करो। बोथ का यूज केस कैसे आता है, बोथ का यूज केस जैसे कि मेरा क्या होगा, मेरा फ्लो होगा इंटरनेट से मेरा क्या आएगा, पब्लिक IP चाहिए होगी। उसके बाद मेरा अगर कोई इंटरनल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी लगा, तो उस जो मेरा ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, इसके बीच में और जो मेरा अगला क्या होगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, उनके बीच में प्राइवेट IP के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। तो उस केस में बोथ का जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमारा पब्लिक सफिशिएंट रहता है। अब मैं करता हूँ बैकएंड में। बैकएंड में मैं क्या डिफाइन करता हूँ, बैकएंड पूल। बैकएंड पूल समझ में आ गया क्या है? जितने भी मेरे वर्चुअल मशीन है, रिसोर्सेज है, उनके बेस में मैं क्या करता हूँ, बैकएंड डिफाइन करता हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बैकएंड पूल डिफाइन कर रहा हूँ मैं। इसको कर देता हूँ मैं वेब बैकएंड के नाम से। यहाँ पे मैं क्या करूंगा ये मैंने नेम डिफाइन कर दिया। इसके अंदर क्या करूंगा मैं, मेरे रिसोर्सेज डिफाइन करूंगा कि इस पूल के अंदर मेरे कितने रिसोर्सेज आएंगे। तो मैंने इमेज और सर्वर में क्या करा था, मैंने अलग अलग क्रिएट किए थे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी क्या नाम, इसी पूल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ क्या, ये मैंने क्या करा, एक बैकएंड पूल डिफाइन करा। उसके बाद में उसमें दो क्या कर रहा हूँ, वर्चुअल मशीन डिफाइन कर रहा हूँ, प्राइमरी और बैकअप की। एक ही पूल में दोनों? प्राइमरी और हाँ, एक ही पूल में दोनों डिफाइन करा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। मैंने क्या करा, एक ही पूल में दो टारगेट डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, यहाँ पे राउटिंग रूल्स में डिफाइन करता हूँ। राउटिंग रूल्स में इसको बोल देता हूँ, कुछ भी दे दो ना, रूल 1 कर दो या रूल A कर दो। और यहाँ पे लिसनर नेम में मैं जो मेरा ये होगा ना, यहाँ पे मेरा ये बोल सकते हो हम इसको, लिसनर मेरा चलो बाद में बताता हूँ कैसे। वो मैं इसके ऊपर बाउंड्री ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लिसनर हो गया मेरा। लिसनर में क्या नाम, मेरे पास क्या है, HTTPS नहीं है। सबको पता है हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम HTTP ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे फ्रंट एंड मेरा क्या है, पब्लिक IP है। तो मैंने क्या करा, पब्लिक डिफाइन कर दिया। पोर्ट मेरा 80 रहेगा। बेसिक और मल्टी साइट का हमने कल डिस्कस कर लिया था। बेसिक ये अगर कि मेरा सिंगल डोमेन वेबसाइट हो, मल्टी डोमेन में मेरे पास क्या आ जाएंगे, पोस्ट ने मुझे डिफाइन करने होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, मल्टीपल एप्लीकेशन है विद मल्टीपल डोमेन। अब एरर पेज URL हमने कल डिस्कस कर लिया था, इसमें क्या होगा,
कि जैसे मैं इसको कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ, इसको अगर मेरा 502 आता है या 403 आता है उसको मैं कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, HTML कुछ पेज बनाऊंगा, उसका यूआरएल मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। अगर कुछ भी 502 से रिलेटेड एरर आता है तो वैसा पेज रिफ्लेक्ट कर दो, 403 से आता है तो वैसा पेज रिफ्लेक्ट कर दो। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अब आते हैं हम बैकएंड टारगेट्स पे। बैकएंड टारगेट्स पे क्या होगा, मेरा प्रायोरिटी डिफाइन होगी। तो ये क्या होता है, रूल्स होंगे। रूल्स की प्रायोरिटी डिफाइन होगी। जैसे मैंने एक रूल 1 के नाम से कराया है, अगर मैं रूल 5 इसकी प्रायोरिटी में 5 कर देता हूँ, अगर मैंने 4 के नाम से करा दिया तो पहले वो रूल इवेल्युएट होगा, ना कि ये रूल इवेल्युएट होगा। मैं मल्टीपल रूल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ क्या कर दिया, 5 प्रायोरिटी डिफाइन कर दी। यहाँ पे बैकएंड पे मैं क्या करूँगा, जो मैंने बैकएंड डिफाइन करा था, उसके बाद मेरा क्या आ जाता है, बैकएंड सेटिंग। बैकएंड सेटिंग क्या होगी, जो मेरी इसकी सेटिंग, ये मेरे बैकएंड में आएंगे। मतलब जो लोअर listener नंबर से- होगा प्रायोरिटी में तो हाई प्रेफरेंस होगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो हर जगह यही होगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अपना NSG हो या जो फायरवॉल हो या वैप हो, कहीं पे भी लोअर प्रायोरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस दी जाती है। तो बैकएंड सेटिंग क्या होगी, जो मेरे इसकी सेटिंग होगी, ये मेरे बैकएंड है, ठीक है। तो जो लिसनर है वो बैकएंड सेटिंग से कैसे बात करेगा, वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो मेरा क्या होगा, बैकएंड सेटिंग में कुछ भी डिफाइन, बैकएंड के नाम से डिफाइन कर देता हूँ। ये मेरा बैकएंड प्रोटोकॉल भी मेरा क्या रहेगा, किस प्रोटोकॉल पे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। मैं यहाँ पे HTTP कर रहा हूँ और यहाँ पे बैकएंड पोर्ट में डिफाइन कर रहा हूँ पोर्ट 80। बाकी सब चीजें हमारी डिफॉल्ट रहेंगी, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कुकी बेस्ड एफिनिटी क्या होता है और कनेक्शन ट्रेनिंग, ये सब चीजें मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ होता क्या है। जैसे कि क्या हुआ मेरा, आपने ये मेरा क्या है, एक क्या है टारगेट है, दूसरा टारगेट मेरा ये है। तो मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा ये कनेक्शन क्या हो गया, इसके साथ एस्टेब्लिश हो गया, और मेरा ऑलरेडी क्या है कि मेरा सेशन है वो है, जैसे कि ये क्या होगा मेरा, इन केस फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कैसे बताऊं आपको, बैंकिंग के यूजर केस में होता है, नहीं मैं वो आएगा उसमें आएगा। सेशन एक ही सर्वर के साथ रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो ही बोल रहा हूँ। इन्फिनिटी जब तो ऑन उसमें होगी क्या तो होगा, उसी सर्वर के साथ बनेगा, जब इन्फिनिटी डिसेबल होगी तो किसी के भी साथ बन सकता है। तो सपोज करो आपका कनेक्शन फर्स्ट सर्वर के साथ बना हुआ था, आपके एंड पे कोई नेटवर्क इशू है, आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो सेकंड टाइम आपने जब रिक्वेस्ट करा तो आपका कनेक्शन उसी सर्वर के साथ बनना चाहिए, ना कि दूसरे के साथ बनना चाहिए। उसी के साथ बनेगा जब इन्फिनिटी इनेबल होगी, उसी के साथ नहीं बनेगा, किसी के साथ भी रैंडम बन सकता है जब इन्फिनिटी डिसेबल होगी। जैसे आपको फेसबुक और ये वाला वेबसाइट, जैसे आप बैंकिंग का वेबसाइट यूज करते हैं तो जितनी बार आप कनेक्शन रिफ्रेश होता है आपको हर बार लॉगिन करना पड़ता है। दैट मीन्स वहाँ पे इन्फिनिटी डिसेबल होती है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। आप पब्लिक साइट्स पे जैसे एक बार जब आपने कहीं भी लॉगिन कर दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी, तो आपका कनेक्शन बीच में ब्रेक भी होता है, तब भी आपका वही आपको बार बार क्रेडेंशियल्स नहीं डालने पड़ते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे आपका इन्फिनिटी इनेबल होता है, ऑलवेज आप उसी सर्वर के साथ कनेक्ट होते हो। ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है गुड। तो इसमें क्या रहता है, ये हरिमूर्ति ने बिल्कुल सही बोला। तो इसमें क्या होगा, ये ना कुकीज से उठाता है, जो ये क्या नाम है, मुझे इस सेशन इस टारगेट के साथ हर बार क्या करना है, मुझे एस्टेब्लिश करना है सेशन को। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट टाइम मैंने क्या करा, इसके साथ मैंने क्या करा, सेशन एस्टेब्लिश कर दिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर कुछ भी क्या हो, इंटरप्शन हो, कहाँ पे, मेरे इस एंड पे, मेरे नेटवर्क एंड पे कुछ भी इशू हो, जैसे कि मेरी लाइट चली जाए या कुछ भी हो, कुछ भी एरर आ सकता है, कुछ भी इश्यू हो सकता है नेटवर्क के बीच में, जिस वजह से वो क्या होगा, मेरा कनेक्शन इंटरप्ट हो गया। ठीक है, मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा था हरिमूर्ति कि अगर कनेक्शन इंटरप्ट कहाँ होगा, यहाँ पे इंटरप्ट होगा अगर, तो क्या होगा मेरा, यहाँ पे कनेक्शन मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर मेरा सेशन एफिनिटी डिसेबल होगा। अगर इनेबल होगा तो मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा कनेक्शन पोस्ट इंटरप्शन के बाद भी इसी के साथ ही अटैच रहेगा, इसी टारगेट के साथ अटैच रहेगा। क्या होता है,
कि जैसे अगर मेरा यहाँ पे एक सर्वर है तो मैंने यहाँ पे कुछ भी क्रेडेंशियल, मैंने ऑथेंटिकेशन के लिए मैं कुछ भी क्रेडेंशियल यूज कर रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे क्रेडेंशियल डिफाइन करने होंगे ऑथेंटिकेट करने के लिए, उस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए। तो अगर मैंने क्या करा, मेरा सेशन ब्रेक हो गया, तो नेक्स्ट टाइम होगा कि हो सकता है पॉसिबिलिटी कि दोबारा इसी पे चला जाए या इस पे चला जाए, तो मुझे क्या करना होगा, दोबारा से ऑथेंटिकेशन वगैरह डिफाइन करना होगा। वो आ जाता है मेरा सेशन एफिनिटी डिसेबल में। अगर इनेबल होगा तो मुझे ऑथेंटिकेशन वगैरह दोबारा, यूजर एक्सपीरियंस क्या रहेगा मेरा, थोड़ा इजी रहेगा कि मुझे बार बार ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ा। उसका एग्जांपल क्या होगा, मेरा जीमेल होगा कि मैं अगर मेरे यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे यहाँ पे कुछ भी इश्यू आता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जीमेल लॉग आउट नहीं होता है, मुझे दोबारा क्रेडेंशियल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बट बैंकिंग साइट में हो गया या ई कॉमर्स का मैं नहीं बोल सकता, बट कुछ ई कॉमर्स में क्या था वो डिफाइन भी करते हो, तो क्या होता है वो मेरा सेशन ब्रेक हो जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेशन एफिनिटी हो गया। उसके बाद आता है मेरा कनेक्शन ड्रेनिंग। कनेक्शन ड्रेनिंग क्या है कि जैसे कि लेट्स सपोज मेरा ये क्या है, ये मेरा कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कनेक्शन बिल्डअप हो गया, तो मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज मुझे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इस सर्वर पे, और मैं इस सर्वर को अनअवेलेबल करूंगा कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब मैं ये कनेक्शन ड्रेनिंग करूंगा तो ये यहाँ पे इसको क्या कर देगा, कनेक्शन ड्रेनिंग स्टेट में भेज देगा। तो वो क्या करेगा कि 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए वो क्या करेगा, इसको एज अ ड्रेन में डिफाइन कर देगा, बट कंटेंट तो डिलीवर करता रहेगा, कनेक्शन तो बना रहेगा। जो एक्सिस्टिंग यूजर्स है, जो नए यूजर्स है, उनके बीच में कनेक्शन को क्या कर देगा, ब्रेकआउट कर देगा कि उन नए यूजर्स के लिए क्या कर देगा, डिसेबल हो जाएगा। बट पुराने के लिए क्या होगा, इनेबल रहेगा कुछ स्पेसिफिक टाइम्स के लिए। उसके बाद वो यहाँ पे मूव कर जाएगा। 10 मैंने 10 मिनट दे दिया, तो 10 मिनट के लिए सपोर्ट करेगा सो दैट आप वो अपना काम फिनिश कर ले जो भी है। बट उसके बाद क्या होगा, मेरा यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो ये मेरा कनेक्शन ड्रेनिंग में आ जाता है। अभी के लेवल पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये सारा डिस्कशन होता है एप्लीकेशन के बेस पर। एप्लीकेशन टीम के साथ डिफाइन होगा कि हमें क्या करना क्या नहीं। यहाँ पे मेरे ख्याल से 60 मिनट मैक्सिमम कर सकते हैं। 3600 हो गया ना, हाँ 3600 हो गया। अगर मैं 37 करता हूँ, जब ड्रेन इनेबल करोगे तो ऑप्शन आएगा वो चेंज करने का। हाँ यहाँ पे आएगा 60 मिनट का, या 30 सेकेंड हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है मेरा, कुछ स्पेसिफिक जो मेन है वो मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं। ये अपने को ऑप्शन देते हैं, एक वो होता है SSL ऑफलोडिंग का, वो भी एप्लीकेशन गेटवे पे हमें सपोर्ट करता है फीचर। SSL ऑफलोडिंग वगैरह मतलब कि सर्टिफिकेट सपोर्ट करना। उसके बाद क्या नाम है, अगर मुझे क्या करना है, उसको डिक्रिप्ट करना है, मतलब उसको उसके सर्टिफिकेट को क्या करना है, डिसोल्व करना है कहने का मतलब। तो वो क्या होगा, ये एप्लीकेशन लेट्स सपोज मेरा इनक्रिप्टेड ट्रैफिक आया ओवर दी SSL और TLS के ऊपर आया मेरा, कहाँ पे, एंड यूजर से मेरे इसके बीच में, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बीच में। तो वहां पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा क्या है HTTP पे है, तो वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा SSL ऑफलोडिंग हो जाएगी। कहाँ पे, एप्लीकेशन गेटवे पे। तो बाकी मेरी क्या रहेगी, मेरी बाकी सारी डिफॉल्ट रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ इसको। जनरली जो हमारा SSL सर्टिफिकेट्स होता है हम लोग लोड बैलेंसर पे ही ऑफलोडिंग कराते हैं, या उसी पे हम नहीं, लोग SSL सर्टिफिकेट डिफाइन हाँ करते हैं जनरली। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि कहीं नहीं कर सकते, और भी जगह होता है, बट नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग लोड बैलेंसर पे करना होता है। लोड बैलेंसर पे भी कर सकते हैं, एज़्योर फ्रंट डोर पे भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू अस कि हमारा हाँ, क्या वो है। तो एक ही चीज हुआ ना, वो तो मैं हाँ जनरल नाम बोल रहा हूँ लोड बैलेंसर। आप नेटवर्क लोड बैलेंसर पे भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। जनरली हम लोग लोड बैलेंसर पे, किसी भी टाइप का लोड बैलेंसर हो, लोड बैलेंसर पे डिफाइन करते हैं SSL सर्टिफिकेट। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। SSL ऑफलोडिंग शायद इस पे जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है उस पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेयर 7 पे हो जाती है एक्सप्रेस। हाँ लेयर 7 के फायरवॉल पे लोड बैलेंसर पे होती है, नेटवर्क लोड बैलेंसर पे नहीं होती है। तो अभी ठीक सही है, कहा। या ये क्या कह रहा था मैं, ये पाथ बेस्ड रूल्स है।
ये हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम ये कल ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, इसको क्रिएट करता हूँ। बट आगे से ना इन ऐसे सर्विसेज पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने पूरा 1 हफ्ता लगा दिया एप्लीकेशन गेटवे पे। मंडे से स्टार्ट किया था हमने, फिर सिक्योरिटी सर्विसेज ना रह जाएंगी। कल ना एक काम करना, अब मैं ये चीज नहीं बताऊंगा, आप डिफरेंस पता करके आना किसके बीच में, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बीच में, ट्रैफिक मैनेजर के बीच में, एज्योर लोड बैलेंसर के बीच में, और एज्योर फ्रंट डोर के बीच में। ठीक है, मैं डिफरेंस थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूंगा क्या होने चाहिए। जैसे कि नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो टीसीपी एचटीटीपी पे करेगा, बट ये एज्योर फ्रंट डोर और एप्लीकेशन गेटवे ये दोनों एचटीटीपी और एचटीटीपी एस पे करेंगे। ट्रैफिक मैनेजर क्या करेगा, टीसीपी भी करेगा, एचटीटीपी एस पे भी करेगा। बट क्या होगा, ट्रैफिक मैनेजर और एज्योर लोड बैलेंसर वो वेब सपोर्ट नहीं करते हैं, अकेले एज्योर फ्रंट डोर और एप्लीकेशन गेटवे वेब को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक क्या है, ग्लोबल है, ग्लोबल लोड बैलेंसर के तौर पे यूज हो जाता है कौन सा, एज्योर फ्रंट डोर। अगर मुझे दो डिफरेंट रीजन में, लेट्स सपोज मुझे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या करना, लोड बैलेंस करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, एज्योर फ्रंट डोर को यूज करूंगा। अगर मुझे इंडिया इंडिया में करवाना है तो मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन गेटवे यूज करूंगा। बट जहां पे ग्लोबल का आ गया वहां पे मेरा एज्योर फ्रंट डोर जरूर आएगा, उसके बाद मैं एप्लीकेशन गेटवे जरूर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसका वेट करता हूँ कि क्या, बट ये कल मेरे को, अच्छा सैटरडे वीकेंड में पूछो, बट ये मुझे एक्टिविटी चाहिए, एक सिंपल सा पेज, मतलब एक्सेल शीट बनाना। एक्सेल शीट नहीं, हर कोई एक्सेल शीट बनाएगा, और यहाँ पे मेरे ग्रुप पे या फिर स्काइप पे ये क्या करेगा, मुझे मैसेज करेगा कि हाँ ये डिफरेंस है। 3 3 4 4 डिफरेंस लिख के लाना हर एक पे। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करके लाना, और एक्सेल शीट में यहाँ पे मुझे मेंशन कर देना। मंडे को मैं पूछूंगा ये चीज, देखता हूँ अगर कल पॉसिबल हो तो कल क्लास लूंगा, अदरवाइज वीकेंड पे ऑफ रहेगा। थोड़ा वेट करते हैं, इसको मैं टेस्ट करके फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे हम डीएनएस को कैसे डिफाइन करते हैं। ये AG 500 हो गया ना, तो उसके बाद एक और अच्छा टूल स्टार्ट करेंगे। मेरे को एक्सेस मिल गया मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो है CN ऐप। काफी डिमांड में है ये टूल, मतलब सर्विस कौन सा बोल सकते हो, या ये सॉल्यूशन बोल सकते हो, या ये फीचर बोल सकते हो। कौन सा विज डॉट सोल्यूशन आयो, विज डॉट आयो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रिज्मा क्लाउड वगैरह सब फेल है उसके आगे, विज डॉट आयो के आगे नंबर 1 पे चल रहा है वो। कौन सा टूल, क्या बोला आपने? विज डॉट आयो, विज डॉट आयो। सिनैप है ये, सिनैप हम्म, सिनैप है ये। एग्जैक्ट नेम समझ नहीं आ रहा। हाँ CN ऐप है, CN। स्नैप मेरी है, आवाज क्लियर नहीं आती है? हरी हेमंत, 300 रुपीज फाइन पे करना है आपको सर। और व्हाट? आप कितने बजे कॉल ज्वाइन करिए? 7:30। 7:30 की आपने? ये उसके बाद में की, ईमानदारी से बताओ। 7:30। अरे जो फाइन की बात कर रहे थे तभी ज्वाइन किया था। हाँ 7:30 तभी ज्वाइन, उसके बाद ज्वाइन करा।
हाँ जब आप बोल रहे थे 7:30 नहीं हुए थे। आपको फाइन तो लगेगा सर, मेरी पॉकेट मनी अभी देखो, वैसे ही फ्राइडे आ गया, फंडो फ्राइडे कर रहे हैं, तो कम से कम मेरे को थोड़ा पार्टी के लिए पैसे तो चाहिए, तो मुझे फाइन इकट्ठा करना है। 300 रुपीज आप पे करोगे, 300 रुपीज हरिमूर्ति, 300 रुपीज अंकित मंगल, आप पे करोगे 400 रुपीज, क्योंकि आप अंकित मंगल से फाइन नहीं ले पाए हो अभी तक। तो टोटल मेरे पास कितने आ जाएंगे, 1000 रुपीज आ जाने चाहिए, ठीक है आज। गुड़गांव लेके आते हैं पैसे। नहीं नहीं नहीं, गुड़गांव पैसे नहीं, आप ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन भी। ओके ओके। तो मैं चेक करता हूँ यार। हजार में तो दोनों का काम बन जाएगा। दोनों किसका, मेरे अकेले का या हेमंत का भी? अच्छा तो तेरा और मेरा। अगर मेरा है यार। हाँ हाँ हाँ, हमने 1000 में हाँ बन जाएगा वैसे। यार रिमोट वालों का क्या होगा, तुम लोग ऐसे सबको फाइन दो। रिमोट वाले भुवनेश्वर में बैठे रहो, एंजॉय करो आप अपने टाइम को। किसी को आना है तो गुड़गांव पहुंचना। ये कुछ गुरुग्राम वालों का या गुड़गांव वालों का, और कुछ पढ़ाने वाला, कुछ तो फायदा होना चाहिए। प्रैक्टिकल आप लोग वैसे नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो एडवांटेज उठाएंगे ना। वेट करते हैं यार 2 मिनट तक। सॉरी, ये देखो, ये कह रहा था बैड गेट में, इसको हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। वेट करते हैं थोड़ा टाइम। तो अभी तक जो हमने इसमें एप्लीकेशन गेटवे में किया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये सारा इंफ्रा का पार्ट है, राइट? सिक्योरिटी का हमने अभी तक इसमें कुछ किया नहीं है। नहीं कुछ नहीं है अभी, सिक्योरिटी का तब करेंगे जब वैप्स लगाएंगे। अच्छा, तो इसमें ये दिख रहा एनएसजी है का भी रोल आता है क्या? कि एनएसजी का कुछ रिलेशन ये है क्या एप्लीकेशन गेटवे के साथ? उसमें भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि एज बाय डिफॉल्ट सब कुछ अलाउ रहता है? यार अभी हमने क्या करा, वेब ऐप है, अगर वेब एप्लीकेशन है तो उसमें हमें पोर्ट तो अलाउ करने पड़ेंगे। हम्म। अगर हम पोर्ट अलाउ नहीं करेंगे तो वो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करेगी। रमेश भाई बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी एचटीटीपीएस उसमें अलाउड होके आता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। किसमें अलाउ हो गया आता है? और आपको इस वेब एक मिनट, किसमें अलाउ हो गया आता है? एप्लीकेशन गेटवे पे। अरे मैं एनएसजी की बात कर रहा हूँ, एनएसजी कहाँ लगा होता है? एप्लीकेशन गेटवे पे लगा होता है एनएसजी? कहाँ लगता है एनएसजी? एनएससी आपके एप्लीकेशन गेटवे पे लगता है। सबनेट पे लगता है, कहाँ पे लगता है? सब इंस्टेंस पे लगेगा या सबनेट पे लगेगा? हाँ तो इसमें फिर एप्लीकेशन गेटवे पे कहाँ लगाओगे आप एनएसजी को? एप्लीकेशन गेटवे पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। उस क्यों जरूरत नहीं है? एप्लीकेशन गेटवे पे हम कहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं? अगर आप सबनेट में लगाना चाहते हो सबनेट पे लगा सकते हो, सबनेट पे लगा सकते हैं। सबनेट पे लगा सकते हैं। हाँ। अभी देखो यार, ये देखो प्राइमरी भी सपोर्ट कर रहा है और सेकेंडरी भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या हो रहा है, लोड बैलेंसर हो रहा है। 1 मिनट रुकना। हेलो, 10 मिनट दो इसमें। तो ये क्या हो रहा है, मेरा सपोर्ट कर रहा है, क्या प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, तो मेरा क्या हो रहा है, लोड बैलेंस हो रहा है। अब इसको क्या करते हैं, ये तो मैंने क्या करा, आईपी से करा। अब क्या होगा, यूजर को आईपी नहीं पता होगी, यूजर को क्या पता होगा, डोमेन नेम पता होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डीएनएस जोन क्रिएट करता हूँ। वो मैं क्या कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, एज्योर पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करा, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये मेरी आईपी है, इसका डोमेन मेरा क्या होना चाहिए, इस आईपी की पहचान क्या होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे क्या है, लेट्स सपोज कि
कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि मेरा कोई एड्रेस हो गया, मेरा कोई फोन नंबर हो गया, तो उसको अब क्या होता है कि मैं किसी बंदे की पहचान को मैं उसके फोन नंबर से नहीं पहचान सकता, उसके नाम से पहचान सकता हूँ। वैसे ही मेरा क्या है, वेब एप्लीकेशन है कि वेब एप्लीकेशन की मैं आईपी को, जैसे amazon.com की मैं आईपी को क्या है, नहीं ध्यान रख सकता। जीमेल की मैं आईपी को नहीं ध्यान रखता, याद नहीं रख सकता मैं इन चीजों को। फेसबुक की मैं आईपी को याद नहीं रख सकता, बट मैं इनके नाम को याद रख सकता हूँ, डोमेन नेम को याद रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी एप्लीकेशन है, इसको लेट्स सपोज मैं बोल देता हूँ कि क्लाउड शिक्षा है कुछ भी, तो उसको मैं आईपी से याद ना करके, आईपी से डिफाइन ना करके, मैं डोमेन नेम से डिफाइन करूंगा। तभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ मेरा डिटेल, इंस्टेंस डिटेल क्या होगी, तो मैंने क्या करा यहाँ पे क्लाउड प्रैक्टिस .co.in कर दिया मैंने, तो दैट वहां पे ये एक इंफैक्ट कोई नाम सिंपल कुछ भी एक मेरी क्वेरी है, आप जो हम्म, डीएनएस जोन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, क्या मैं अपने हम्म। सर्विस प्रोवाइडर पे से ले सकता हूँ क्या? जो मेरा रजिस्ट्रार है GoDaddy पे हम हाँ, डीएनएस जोन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या, यहाँ पे करने के वही मैं बजाय? वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ तो आप एजोर डीएनएस जोन क्रिएट कर रहे हैं ना, मैं ये भी काम नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सारा काम वहीं हाँ क्रिएट हाँ करना। हाँ हाँ हाँ, वहां भी कर सकते हो आप, वहां भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां भी हो जाएगा। इट्स ऑल अप टू अस कि यहाँ पे क्रिएट करना है, वहां पे क्रिएट करना। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, नेम सर्वर मुझे ऐड करने होंगे, कहाँ पे, डोमेन रजिस्ट्रार पे। वो मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, इसको इंस्टेंस डिटेल को ये दे दिया मैंने नाम। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टैग्स की मुझे मतलब लाइव इन्वायरमेंट में यूज होती है, टैग्स वगैरह हमेशा डिफाइन होने चाहिए। ये सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस में आ जाता है, या वैसे बेस्ट प्रैक्टिस में भी आ जाता है, क्लाउड से बेस्ट प्रैक्टिस में भी आ जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके जो नेम सर्वर होंगे उसको मैं क्या करूंगा, मेरे डोमेन रजिस्ट्रार में मैं ऐड करवाऊंगा। वो कैसे करवाऊंगा वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। सोर्स मेरा क्रिएट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं पहले रिपोर्ट सेट ही ऐड कर देता हूँ। और ये क्या डिफाइन कर दिया मैंने, इसको एडिट कर सकते हो क्या? गलत डोमेन कर दिया क्या? हम्म, तो इसको डिलीट करके फटाफट करते हैं, टाइम नहीं है अपने पास, ट्रबल शूट करना है। और किसी ने स्पेलिंग देखी भी नहीं है। प्रिंसू है कूल पे? हाँ तो एक बार आपको ना स्क्रीन शेयर करनी होगी, पॉसिबल है अभी? हाँ चलेगा। वो नींद आ रही है GoDaddy क्या? लॉगिन करना है क्या? नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, वो हो GoDaddy गया। लॉगिन करना है क्या? हाँ हाँ, गो डैडी लॉगिन कर। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उठा दिया होगा कोई। ये फिर वही हो गया क्या? ये पुराने वाला। पुराना वाला है। ये बात मैंने डिलीट कर दिया।
ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। और मैं अभी स्क्रीन शेयर करना मुझे फ्रेंड से। हाँ कर रही हूँ। टेक योर टाइम। विजिबल है क्या बोलना? हाँ ये मैंने एक मिनट रुकना, स्क्रीन में मेरे पे फुल स्क्रीन करना है। डीएनएस पे जाके यहाँ पे नेम सर्वर आएगा। नेम सर्वर मैंने कल ऐड कर लिए थे वैसे। यहाँ पे चेन नेम सर्वर पे जाके और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सेम ही है ना, NS134 हाँ यही था 35 शो हो रहा है ना। एक मिनट रुकना, NS134 35 मैं आपको दोबारा से दे रहा हूँ चेक। ठीक है। ये डॉट हटा लेना है यहाँ से ना, तो मैं हटा दूँ। तो मैंने क्या करा है, डीएनएस जोन से मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से मैंने कॉपी करा है। और ये क्या कर रहा हूँ, प्रिंट शेयर कर रहा हूँ सो दैट वो डोमेन रजिस्टर के साथ ऐड कर सके। क्यों दिया मैंने, क्योंकि क्लाउड प्रैक्टिस डॉट को डॉट इन डोमेन कहाँ से लिया है इन्होंने, GoDaddy से बाय किया है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जो डोमेन रजिस्टर आ रहा है। डोमेन रजिस्टर मतलब जिसने डोमेन को रजिस्टर कर रखा है। कंटिन्यू हो गया। थैंक यू सो मच। शेयर वास्ते तो ये मैंने डोमेन नेम सर्वर यहाँ से उठा के, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, नेम सर्वर 3, नेम सर्वर 4, आप 2 भी डिफाइन कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे 2 ऐड करवाए हैं, ये वाले नेम सर्वर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड सेट ऐड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड सेट क्या ऐड होगा मेरा, ए रिकॉर्ड ऐड होगा। आप ए भी कर सकते हो, TXT भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, सी नेम भी कर सकते हो, मेल एक्सचेंज भी कर सकते हो। ये सारे इसके रिकॉर्ड टाइप है। जैसे कि मतलब मुझे क्या करना है, मतलब www.cloudpractice.com को मुझे कहाँ मूव करवाना है, रीडायरेक्ट करवाना क्लाउड शिक्षा में, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे सी नेम का यूज कर लूंगा। सब डोमेन में मतलब अगर मुझे रीडायरेक्ट करवाना है, मेल के लिए मेल MX होगा। ये सब चीजें क्या है, मेरे रिकॉर्ड टाइप है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, www.cloudpractice.co.in और ए रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं IP एड्रेस डिफाइन कर रहा हूँ, किसकी, मेरे ऐप गेटवे की पब्लिक आईपी। फ्रंट एंड आईपी डालेंगे ना। तो मैं क्या करता हूँ, www.cloudpractice.co.in।
वेट करते हैं 2 से 3 मिनट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने GoDaddy नेम सर्वर को एज्योर पे माइग्रेट किया है ना, तो थोड़ा सिंक होने में टाइम लगता है फिर उसको। GoDaddy को एज्योर का नेम सर्वर दिया है तो उसको थोड़ा सा टाइम लेगा। ये प्रिंस कितने में बाय किया आपने ये डोमेन 4.in वाला? ये 500 समथिंग लगा था 1 ईयर का। 1 ईयर का 500? हाँ आप इससे चीप ले सकते हो, मतलब मतलब दे पता नहीं आ वैसे रहा जस्ट था, फॉर योर मैंने तो बहुत इंफॉर्मेशन। नहीं देखा। नहीं, मिल जाता। 200 200 या 190 के आसपास लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं मिला कहाँ? है co.in जैसे आपको मिल जाएगा cloudfactor.xyz, या फिर आपको मिल जाएगा डॉट नेट भी शायद एक्सपेंसिव होगा, .com भी एक्सपेंसिव होगा, co.in भी एक्सपेंसिव होगा, 135 का लिया था मैंने। .club हो गया। हाँ तो मतलब वैसे बाय कर सकते हो। ओके। हाँ अगर मतलब ये है कि मतलब अगर प्रॉपर खरीदना है तो वो तो महंगा होगा, या पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो उस केस में भी हो सकता है। बट अगर आपको पैसा बचाना है तो हाँ आप चीप बाय कर सकते हो, 150 180 या 200 के आसपास। ठीक है। अभी तो 1 साल के लिए तो यूज करो ही, बट आगे मतलब फ्यूचर पर्पस में अगर जैसे कभी प्रैक्टिकल करना भी हो और डोमेन कोई और करना तो चीप बाय कर सकते हो, 150-200 रुपये में मिल जाएगा। क्योंकि कई बार आपको मैंने 3-3 डोमेन co.in जाते और हैं। .com ऐसे ही ट्राई किया था तो उसके ऐसे ही आ रहे थे प्राइस ना। हाँ उसके एक्सपेंसिव होंगे। हम्म। तो आप XYZ से ट्राई करो, या और भी बहुत ऑप्शन है, उससे ट्राई करोगे तो आपको चीप मिल जाएगा। समझ क्योंकि गई। आपको मतलब ये नहीं कि एक डोमेन, कम से कम 3-4 डोमेन मैनेज करने होंगे फ्यूचर में, तो 500 रुपये मतलब वेस्ट करने वाली बात है इतना, जब आपको चीप रेट पे मिल रहा था। हम्म। तो अभी ट्राई करते हो। डोमेन आपका ये है ना, cloudpractice.co.in? हाँ यही है। वैसे हो जाना चाहिए ना, वेट कर लेते हो इधर। एक बार आप लोग अपने एंड पे ट्राई करना, cloudpractice.co.in को। ये एक बार डोमेन रजिस्ट्रार में भी चेक करना, प्रिंसू की, हाँ ये सेव हुआ है या नहीं हुआ। हाँ तो रन कर रहा है, तो ये मैपिंग ये आ सही नहीं चल रहा, रही है। डाला cloudpractice.co.in नहीं है, शो हो रहा। यहाँ पे मैपिंग सही है। एक मिनट डिलीट कर रहा हूँ मैं।
प्रिंसी रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गए थे आपके उसमें? हाँ 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 मैंने तो प्रैक्टिकल भी किया था। ये देखो ये अब चल रहा है। पर ये फिर www डॉट उठा नहीं रहा है ये, मुझे लग रहा है। अब इसको दोबारा करूंगा तो होना चाहिए नहीं था वैसे। देखो ये सेकेंडरी भी आ रहा है, मेरा प्राइमरी भी आ रहा है। कल मैंने इससे चेक किया था की से या किसी और नेम से, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट डब 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 यूज नहीं करा था। अगर मैं वो यूज कर रहा हूँ तब मेरा इशू बता रहा है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? योर फ्रेंड और फिर कल भी आज भी रह गया। कल इंटरेस्टेड हो यार कल क्लास करने के लिए? आई एम फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कल भी कर लेंगे। बताओ बाकी। हाँ तो ये लोग हमको पता चलेगा। व्हाट्सएप पे कॉल ले लेंगे शाम को। वो तो हाँ, सबसे बात क्या करते भाई? जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना, मैंने बोला कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा, शाम को कहीं पार्टी होगी तो पढ़ाना रह गया यार। फिर मैसेज डलवाना किसी और से पड़ता है। वैसे मतलब बाकी अगर मतलब जो इवनिंग वाले नहीं है, बाकी सबका क्या स्टेटस है? ये सभी इवनिंग वाले हैं यहाँ पर? अखिलेश भाई अगर इवनिंग इवनिंग अगर कल रखना है तो इवनिंग में रखिएगा फिर। इवनिंग में हाँ इवनिंग में मेरा पॉसिबल नहीं रहेगा। और इवनिंग में हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया।